हाँ तो नमस्ते जी, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, और मैथ में भी क्या पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे दोस्त, रियल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या सीखने वाले हैं मेरे दोस्त, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 और 27 का एचसीएफ, यानी एचसीएफ को क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम को बोलेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को निकालना सीखने वाले हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके हर बिहार बोर्ड के हर स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन होता है मेरे भाई। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या निकालना है, 9, 12 और 27 का क्या निकालना है मेरे दोस्त, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले प्यारा सा लिखना है आपको सोल्यूशन। क्या लिखना है, प्यारा सा आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, ठीक है मेरे दोस्त, सोल्यूशन। उसके बाद क्या करना है आपको, अलग अलग सबका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यानी 9 का अलग निकालना है मेरे दोस्त, 12 का अलग निकालना है, और 27 का भी क्या करना है, अलग से निकालना है मेरे दोस्त, ठीक है। बड़ा ही आसान होता है, ठीक है। अब सबका देखते हैं, निकालते हैं मेरे दोस्त। 9 का क्या होगा सर, 9 का क्या कितने दाम आएगा सर, 3 दाम आता है, 3 दाम इतना नहीं आता सर। 3 तिया 9 हो जाएंगे मेरे दोस्त, 3 तिया 9 हो जाएंगे, सबको पता है 9 का, ठीक है। ये 3 से लगेंगे। 12 सर 2 से लगाएंगे, पहले 2 से, 2 6 को 12 होता है सर, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 होता है, ठीक है। फिर इसी तरह आपको फाइंड करना है मेरे भाई, 27 को फाइंड करना है। क्या करना है, 27 को फाइंड करना है। यानी अब 2 से लगेगा, नहीं सर 3 से लगाइए, 9 तिया 27 होता है, फिर 9 का सर 3 के दाम 23 सर, तो 3 तिया 9 हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, 9 का। सबसे पहले आपको इस तरह से क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड को करना है, फाइंड कर लेना है, ठीक है। यानी ऐसा करके निकाल लेना है। फिर क्या करना है मेरे दोस्त, अलग अलग करके लिखना है। यानी 9 को क्या लिखूंगा मेरे भाई, जो आपने निकाला है फैक्टर वही लिखना है, 3 गुना 3 लिखूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। उसी तरह आपको 12 को निकालना है। 12 को क्या लिखूंगा मेरे भाई, सर 2 गुना सर 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 27 को क्या लिखना है मेरे दोस्त, 27 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 लिखेंगे सर, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना है, सबसे पहले निकाल लेना है मेरे दोस्त। क्या करना है, निकाल लेना। बच्चा वाला तो गेम है मेरे भाई, मुझे पूरा उम्मीद है ये सबको आता होगा, ठीक है, अपने बच्चे में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। चलिए अब मैं बोलता हूँ कि सर आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ही आसान होता है कि एचसीएफ निकालना बड़ा ही आसान होता है, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग बता दूँ, बड़ा ही आसान होता है। यानी 3 है तो मेरे भाई तीनों, यानी तीनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है सर, मेरे को 3 ही दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तीनों में 3 कॉमन दिख रहा है मेरे भाई। तो 110% जो कॉमन, और कोई दिख रहा है मेरे भाई सर, 2 में 3 दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, सीधे सीएफ हम बोलेंगे 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है मेरे दोस्त, एलसीएम। अभी यहाँ पे बच्चा गड़बड़ करेंगे, ठीक है, तो आपको नहीं करना है वो काम, आपको गलती से नहीं करना है, ठीक है। अब गड़बड़ क्या करेंगे मैं बताता हूँ। एलसीएम जो आपका जो एचसीएफ आता है मेरे दोस्त, आपको पहले तो वही लिखना है चुपचाप, ठीक है, वही लिख दिया, ठीक है। आपको फाइंड फिर क्या करना है, आप बच्चा क्या करता है, अब कॉमन उमन नहीं मिल रहा है तीनों में, तो जो हुआ सबको क्या करेगा, लिख देगा। नहीं, ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं लिखना है मेरे दोस्त, रुकना है आपको। कम से कम एलसीएम निकालने का नियम है कि 3 का फैक्टर किए हैं, तो 3 में से अधिक किसी में से कम 2 को मिल रहा है, उसको भी लेने हैं मेरे भाई। तो 2 में कौन मिल रहा है, 3 मिल रहा है मेरे पास। कम से कम दोनों में कौन मिल रहा है, 3 मिल रहा है मेरे दोस्त। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक कॉमन हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद कोई मिल रहा है ना सर, ना, अब कहाँ मिल रहा है। अब जो नहीं मिल रहा है मेरे दोस्त, उसका क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, चुपचाप उसको क्या करना है, लिख देना है इसके साइड में, ठीक है। अब नहीं मिल रहा है 2, तो चुपचाप क्या लिखना है, 2 लिखना है। क्या लिखना है, 2 लिखना है। फिर नहीं मिल रहा है 2, तो इसको क्या करना है, 2 लिखना है मेरे दोस्त। फिर नहीं मिल रहा है, ये 2 लिख दिया मेरे भाई, ये 2 लिख दिया। अब बचा है 3, तो 3 लिख दे मेरे दोस्त, 3 लिख दे। अब इसको मल्टीपल कर ले, 3 तिया 9 होता है मेरे भाई, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 तिया कितना होता है सर, 108 होता है, 108 होता है। चिल्ला के बोल सकते हैं, आपका एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपका कितना आया, 108 आया, ठीक है। यदि आपके बिहार बोर्ड में, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा मेरे को नहीं पता, पर इतना 110% पता है कि इसमें अंक चेंज करके आएंगे, ठीक है। जो बच्चा को सही से कैलकुलेशन आता है 110% इस प्रश्न को उड़ा के आएगा, क्योंकि मैथ में आपको क्या सीखना होता है, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट सीखना होता है, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न को आप उड़ा के आइएगा, ठीक है। यदि आपको प्रश्न समझ में आए तो क्या करना है मेरे भाई, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और बता देता हूँ, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में, यदि आपकी किस्मत अच्छे रहे तो मेरे दोस्त, यदि किस्मत अच्छे रहे तो आपके पेपर में 110% ये 2 नंबर में दिख जाएंगे। यदि किस्मत थोड़ा भी खराब है तो ऑब्जेक्टिव में तो 110% आएंगे मेरे दोस्त, लिख लो, ठीक है। तो चलिए
बोल रहा है कि दो संख्याओं का मोसो 13 है और लोसो 182 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे दोस्त, एक फॉर्मूले लिखने हैं। क्या करना है मेरे दोस्त, एक फॉर्मूले लिखना है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है मेरा दोस्त, लोसो। फार्मूला क्या होता है मेरा दोस्त, एक सेकंड रुक जाना, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, लोसो गुना मोसो बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। गुना क्या होता है मेरे दोस्त, दूसरी संख्या, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना मेरे दोस्त कि लोसो गुना मोसो इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, ठीक है। सबको पता है सब। चलिए मेरे दोस्त, अब करना है कुछ नहीं कि आपको दिया क्या गया है, मतलब गिवन क्या गया है, मतलब दिया क्या गया है आपको। सर मोसो दिया गया, आपको लिखना है दिया गया है, प्यारा सा लिखना, दी 2 नंबर पेपर में आया। दिया गया है सर, क्या दिया गया है, चिल्ला चिल्ला के दिया गया है सर, मोसो इज इक्वल टू 13 दिया गया है सर। लोसो कितना दिया गया मेरे दोस्त, लोसो 182 दिया गया है। तथा क्या दिया गया मेरे दोस्त, तथा पहली संख्या सर, पहली संख्या चिल्ला चिल्ला के 26 दिया गया। अब क्या लगाना है सूत्र से, तो मेरे भाई सूत्र क्या होता है कि लोसो, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ मेरे दोस्त, एलसीएम क्रॉस एससीएफ बराबर पहली संख्या गुना क्या होता है मेरे दोस्त, दूसरी संख्या होता है, ठीक है। एलसीएम कितना दिया सर, एलसीएम 182 लिखिए ना, 182 सिंपल। एससीएफ सर 13 होगा, 13 बराबर पहली संख्या सर 26, दूसरी संख्या आपको क्या करना है, निकालना है। तो क्या करना है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं करना है। ये गुणा में तो चिल्ला चिल्ला के इधर से क्या आएगा, भागा में आ जाएगा। सबसे पहले ऐसा ही लिख देना, ठीक है। गुणा में तो क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, ठीक है। बराबर लिखना है दूसरी संख्या, तो 13 दूनी सर 26, दूधा में चल जाएगा। इसको काटेंगे 9 दूनी 18 और 1 कम दूधा में जाएगा, ठीक है। यानी 91 आपका क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। यानी दूसरी संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, क्या रिक्वेस्ट है मेरे भाई, यदि आप लोग को समझ में आ गया है तो मेरे भाई क्या करना, चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट में आपको एक पिन करवा दूंगा कि इससे रिलेटेड जितने भी बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग इससे रिलेटेड जो लेसन नंबर 1 से रिलेटेड आपको नोट चाहिए तो क्या करना है मेरे भाई, क्या करना, एक नंबर दे देता हूँ, ठीक है, एक नंबर दे देता हूँ, ठीक है। वो नंबर लिख लेना मेरे भाई, मोबाइल नंबर 6201613680, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है मेरे भाई दोस्त। क्या करना है, इस नंबर को क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप टेक्स्ट करना, ठीक है, मैसेज करना, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा, एक अच्छा सा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो और एक टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगा, इसमें पिन करवा दूंगा, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको कब क्लास होगा और कब नहीं होगा, ठीक है। इस नंबर को पिन कर लेना मेरे भाई, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।